8 पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए होने वाला है रिवाइज और इस बार कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI IW 148.2 पर रहा। ये एक ऐसा डेटा है जो सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। ये इंडेक्स महंगाई के कारण कर्मचारियों की सैलरी या पेंशनर्स की पेंशन को रियल वैल्यू में कमी से प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। साथ ही हर 6 महीने में डीए में बदलाव तय करता है। महंगाई भत्ते में अगला रिवीजन जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। जी हां, सरकार ने जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को 54% से बढ़ा करके 58% कर दिया था। अब इंतजार है दिसंबर के AICPI IW डेटा के जारी होने और डीए में बढ़ोतरी की घोषणा होने का। कर्मचारी संघों ने यह संकेत दिया कि अगर दिसंबर में महंगाई अधिक रहती है तो डीए में बढ़ोतरी अधिक हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की एसोसिएशन को यह लगता है कि जनवरी में डीए शायद 3 से 5% बढ़ाया जाएगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल का यह कहना है कि दिसंबर के AICPI IW को 147 मानते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की संभावना है। अगर दिसंबर का AICPI W नवंबर के ही स्तर पर रहा तो डीए 5% बढ़ सकता है। अगर जनवरी में डीए में 3 से 5% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका आंकड़ा 58% से बढ़कर के 61 से 63% हो जाएगा। हालांकि अभी ये केवल उम्मीदें या कयास है। जनवरी 2026 के लिए डीए में सटीक बढ़ोतरी का पता तब चलेगा जब श्रम और रोजगार मंत्रालय दिसंबर 2025 का AICPI IW डेटा जारी करेगा और इसके बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार मार्च अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीए की घोषणा कर सकती है। 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म। जी हां, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है, लेकिन जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक पे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में बना था और 18 महीने बाद फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। ये फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अगली बढ़ोतरी तय करने के लिए जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद ही महंगाई भत्ता 0 पर रीसेट होगा और बेसिक पे में मर्ज होगा।